स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप एबीपी गंगा। मैं हूं आस्था कौशिक। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,59,551 नए केस पूरे देश से सामने आए हैं और एक दिन में 4,209 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। एक दिन में 3,57,295 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना की क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। केस लगातार घट रहे हैं। 2,59,551 नए केस सामने आए हैं। 4,209 लोगों की मौत भी हुई है 24 घंटे के अंदर और एक दिन में 3,57,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। ठीक होकर वो अपने घर लौटे हैं। तो देश में कोरोना का हाल एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 24 घंटे का कोरोना मीटर। 2,59,000 से ज्यादा केस सामने आए और 4,209 संक्रमितों की मौत हुई है देश के अंदर। आज फिर बढ़ा है मौत का आंकड़ा। 20 मई को ये 3,874 था। आज यानी 21 मई का जो डेटा सामने आया यानी बीते 24 घंटे में 4,209 संक्रमितों की मौत हुई है। 2 दिन का डिस्चार्ज डेटा मतलब कितने लोग ठीक हुए हैं ये भी देख लीजिए। 20 मई को 3,69,077 लोग ठीक होकर गए तो 21 मई को 3,57,295 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे हैं। तो लगातार डिस्चार्ज डेटा जो है वो भी 3 लाख के पार बना हुआ है। लेकिन मरने वालों का जो आंकड़ा है वो फिलहाल कम होता दिखाई नहीं दे रहा। 24 घंटे में कोरोना से 4,209 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में 3,57,295 मामले सामने आए हैं। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, डिस्चार्ज डेटा की बात करें तो वो भी 3 लाख के पार बना हुआ है। पॉजिटिविटी रेट घटा है ये सरकारें कह रही हैं, लेकिन मृत्यु दर कम नहीं हो रही अभी। बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो सरकार के लिए यही चिंता का सबब बना हुआ है कि लगातार जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा रह रही है और 4,000 के ऊपर लगातार अगर बात करें तो मृत्यु दर बनी हुई है। लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा और जारी किया था जिसमें बताया था कि देश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार संक्रमण दर घट रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश के 75 में से 43 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार संक्रमण दर घट रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 43 जिले ऐसे हैं जहां पे पिछले 2 हफ्ते से केस लगातार डिक्लाइन कर रहा है। ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो मौत का आंकड़ा उसको कम किया जाए और संक्रमण की दर को रोका जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई सारे राज्यों में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है संक्रमण दर उससे कहीं न कहीं रुकती तो दिख रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं रुक रहा है और यही चिंता का सबब है। और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार यही कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी मौतें हो रही है। इस पर लगातार वो मंथन कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मौत की जो दर है उसको कम की जा सके। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यही बात चिंता का विषय बनी हुई है कि मृत्यु दर कम हो, जल्द से जल्द मृत्यु दर कम हो। फिलहाल एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार है। देश में लगातार कोरोना के केसेस बेशक घट रहे हों, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। डिस्चार्ज रेट भी बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की जिनकी जान जा रही है, मृत्यु दर में गिरावट अभी नहीं आई है। उधर वाराणसी में पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। बीएचयू में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत हुई है और अब ब्लैक फंगस से एक महिला की मौत हुई है। 17 मई को बीएचयू के अस्पताल में ये महिला भर्ती हुई थी और अब खबर आ रही है कि इस महिला की मौत हो गई है ब्लैक फंगस से। तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस इस वक्त की एक बड़ी चुनौती या यूं कह लीजिए कि दूसरी जानलेवा बीमारी बनी हुई है। 17 मई को बीएचयू अस्पताल में भर्ती हुई महिला जिसकी मौत हो गई। वाराणसी में किस तरह से ब्लैक फंगस फैल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। बीएचयू में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत है। ये महिला एडमिट हुई थी 17 तारीख को और अब खबर आ रही है कि इस महिला की मौत हो गई है। नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। थोड़ा भी अगर आपको लक्षण नजर आए तो आपको क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। डायबिटीज के मरीज हैं तो फिर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का प्रयास करें। किसी अन्य बीमारी के शिकार हैं तो डॉक्टर्स के संपर्क में लगातार बने रहें। स्टेरॉइड की कोई दवा खुद से बिल्कुल ना लें। नितिश हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से फोन लाइन पर। नितिश, दूसरी मौत है ये बीएचयू में। यहां पर ब्लैक फंगस के कितने केसेस हैं वाराणसी की बात की जाए तो, और क्या उसके इलाज के लिए मुकम्मल दवाइयां, इंजेक्शन, इंतजाम सब उपलब्ध है जिले में? आशा, अगर बात करें तो बनारस में जो ब्लैक फंगस की बीमारी है वो लगातार अपने पांव पसार रही है। लगभग 30
संख्या में मरीज आ चुके हैं और आज ब्लैक फंगस से दूसरी मौत सामने आई है। प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि अभी कोरोना जैसी महामारी से थोड़ा उबर सके थे, व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है और इसके साथ ही अब दूसरी ये बड़ी बीमारी जिसमें मौतें बढ़ने लगी, पहले एक मौत हुई, अब दूसरी मौत होने हो गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने एक ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी बड़ा चैलेंज लेकर सामने आई है। हालांकि ब्लैक फंगस से जुड़े इंजेक्शन काशी में मौजूद हैं, काशी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप इससे डरे नहीं बल्कि सावधानी बरतें। लेकिन जब दूसरी मौत हुई है, मरीजों की संख्या लगभग 30 पहुंची है, तो प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है कि अब जो दूसरी ब्लैक फंगस बीमारी है इससे कैसे निपटा जाए। था वाकई ये ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकारों के लिए बनी हुई है। वाराणसी से खबर ये आ रही है कि दूसरी मौत बीएचयू में हुई है ब्लैक फंगस से। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नीतीश। अमरोहा से एक अहम खबर आ रही है। युवक को मास्क के लिए टोकना सिपाही को भारी पड़ गया है। बिना मास्क के रोड पर घूम रहा था ये युवक। सिपाही से दबंग युवक ने साथियों के साथ मारपीट की है। सिपाही के साथ मारपीट से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। गजरौला इंस्पेक्टर आरपी शर्मा फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। आरोपी के घर से जो है वो आरोपी फरार हो गया है। पुलिस लगातार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, दबिश दे रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। गजरौला के मोहल्ला जलाल नगर का ये मामला है। सिपाही की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मोहल्ला जलाल नगर का यह पूरा मामला है। पुलिस लगातार आरोपी के लिए दबिश दे रही है। श्रावस्ती का इन दिनों स्वास्थ्य विभाग काफी चर्चा में है। चाहे वो गांव में फैल रहे तेजी से संक्रमण में लापरवाही के चलते बात हो या कोरोना का टीका न लगाने वालों को लेकर लोगों से विनती करते हुए कहीं नेगेटिव तो कहीं पॉजिटिव तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की लगातार जनपद से आ रही हैं। एक तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग गांव में लोगों को कोविड टीकाकरण कराने के लिए विनती करता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि लोगों को दौड़ा कर टीकाकरण करने के लिए अपील कर रहा है, जिससे गांव में संक्रमण में कमी आए। क्योंकि अब कोरोना गांव की तरफ पैर पसार चुका है। अब शहरों से ज्यादा तेजी से वो गांव में फैल रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई तबीयत देखो हम सब लोग लगवाए हुए खड़े हैं। कौन रह रहा है तुम्हारा? अरे जाओ भाई दुकान में लगी थी। नहीं लग रही थी। क्या हुआ? कि बुखार है? बात सही है, थोड़ा बहुत बुखार आवत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। खराब है, हम लोग सब टीका लगवाए खड़े, किसकी तबीयत खराब है बताइए? चलो लगवा लो टीका। सुनो मेरी बात। यूपी सरकार ने गांव में कोरोना के हालात पर बड़ा दावा किया। इसमें कहा गया कि यूपी के करीब 60,000 से भी ज्यादा गांव कोरोना मुक्त हैं। सिर्फ 28,000 गांव में ही कोरोना के केसेस हैं। मतलब ये है कि यूपी के करीब 2/3 गांव इस महामारी से पूरी तरह छूटे हैं। यूपी के गांव में कम होने लगा कोरोना का कहर। राज्य सरकार का गांवों पर बड़ा दावा। हमारे केसेस जो हैं वो निरंतर कम हो रहे हैं, एक्टिव केस भी कम हुए हैं। 90,000 में से 62,000 गांवों में नहीं मिला संक्रमण। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति का बड़ा असर। योगी सरकार की माने तो तेज जांच, संक्रमितों की पहचान और उनके इलाज की मजबूत रणनीति की वजह से राज्य के 90,000 में से 62,000 गांव कोरोना के संक्रमण से दूर हैं। सरकार के दावे के मुताबिक 90,000 गांवों में से सिर्फ 28,000 गांवों में ही संक्रमण के मामले मिले हैं, वो भी सीमित स्तर पर संक्रमण के केस हैं।
राज्य भर में 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर संक्रमितों की पहचान में जुटी हैं। सरकार का दावा है कि इसी वजह से पूरे प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है। सरकार का कहना है कि प्रदेश भर में 90,000 गांवों में से केवल 28,000 गांव में संक्रमण पहुंचा है, वो भी सीमित संख्या में। सरकार इस बात को लेकर भी बेहद उत्साहित है कि प्रदेश की निगरानी समितियां, जिनकी संख्या 74,000 है, वो बेहतर काम कर रही हैं। हाल के दिनों में राज्य सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल गांवों के हालात को लेकर ही उठे हैं, लेकिन सरकार ने 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर राज्य के 62,000 गांवों को कोरोना के संक्रमण से दूर बताया है। गांव में चलाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा करके टेस्टिंग गांव में कराएंगे, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट को हमने आगे बढ़ाया भी था। और जितने भी हमारे निगरानी समिति है, उनके माध्यम से जो फीडबैक हमको मिलता है, उन लोगों का टेस्टिंग कराना और होम आइसोलेशन में आरआर टीम्स के द्वारा सैंपलिंग कराना, ये सारी चीज़ें एक साथ हम लोग चला रहे हैं। और अब 6725 केस केवल एक दिन में आए हैं और 13,000 से ज़्यादा रिकवरी है। तो जो रिकवरी रेट है वो हमारा निरंतर बढ़ रहा है। विपक्ष की बात करें तो सरकार की तरफ से किए गए ताजे दावे पर विरोधी नेता फिर से आक्रामक हो गए हैं। वो इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में बेड और दवा की कमी नहीं है। अंत में माफी मांगनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गांवों की दशा बद से बदतर है। लाखों मौत उत्तर प्रदेश के गांवों में भी तक हो चुकी है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य महकमे की एक टीम नहीं गई है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के नए केस में 600 तक कमी आई है। कुल 6,725 नए केस सामने आए हैं, तो दोगुने से भी ज्यादा 13,590 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इस वक्त राज्य में 1,16,000 एक्टिव केस हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3.6% पर आ गई है और रिकवरी रेट है 91.1%। साथ ही CFR 1.1% तक आ चुका है। हमारा विशेष जोर ग्रामीण क्षेत्रों पर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, आंकड़ों के आधार पर हमने ये पाया कि अभी केवल 32% ग्रामों में संक्रमण पहुंचा है, बाकी के ग्रामों में संक्रमण नहीं पहुंचा है। और अगर हम सावधान रहेंगे, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएंगे, अपने गांव को बचा कर रखेंगे, और यह कार्य निगरानी समितियों का है कि अपने गांव को बचाएं ताकि वहां पर कोई भी संक्रमित न होने पाए। राज्य सरकार के सामने अब असली चुनौती इस बात की है कि जिन 28,000 गांवों में कोरोना का सीमित संक्रमण है, वहां इस पर किस तरह काबू पाया जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। कौशाम्बी में संक्रमण अब गांव की तरफ रुख कर चुका है, जिसके चलते तमाम ग्रामीण भी संक्रमित होने लगे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों के खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है। ग्रामीणों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसे में जिले के एक गांव अमनी लौकीपुर को सेना की रेड ईगल 3 डिवीजन की टीम ने गोद ले लिया है। इसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक सेना के अफसरों के दिशा निर्देश में इलाज कर रहे हैं। गांव-गांव में कोरोना का कहर तेजी से बरप रहा है, लेकिन इस कोरोना के कहर को कंट्रोल करने के लिए अब गांव के अस्पतालों में भी चिकित्सकों की टीम लगा दी गई है। इस वक्त हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमनी लौकीपुर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगाई गई है और ये स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आने वाले लोगों का टीकाकरण करते हैं। इसके अलावा सैंपलिंग करती है। इतना ही नहीं, इस गाँव को लीगल डिवीजन जो आर्मी की एक बटालियन है, उस बटालियन ने गोद लिया है और जवानों के अनुसार इस गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित ना हो, यदि कोरोना संक्रमित हो भी जाए तो उसका उचित इलाज हो और इलाज के बाद वह पूरी तरीके से जल्द स्वस्थ हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ इस PHC के MOIC हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो टीकाकरण कराते हैं और किस बटालियन ने इस गाँव को गोद में लिया। सर, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है और कितना क्या सैंपलिंग हुई है और टीकाकरण? यहाँ पे कुल जो है 2 से 3 दिनों में
91 लोगों की हमने सैंपलिंग करवाई है और करीब 200 लोगों का टीकाकरण अब तक करवा चुके हैं। और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक कराया गया है और उनको बेहतर उपचार देने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है। और लोगों में ये हम मेगाफोन द्वारा अनाउंसमेंट द्वारा हम लोगों को जागरूक भी करवा रहे हैं कि जिस किसी को किसी तरह की समस्या या कोई परेशानी है तो बिल्कुल आए, पूरी स्वतंत्र होकर आए और उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ से किया जाएगा। इस गांव को क्या आर्मी के जवानों ने गोद लिया है? हाँ, इस गांव के ईगल डिवीज़न के आर्मी जवानों ने गोद लिया है। वो कुछ उनका वो है कि वो इसको थोड़ा सा बेटर और फैसिलिटी देना चाहते हैं अपनी तरफ से। जी हाँ, ये थे डॉक्टर गुलाम अली साहब और इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं और सेना के जवानों ने इस गांव को गोद लिया है ताकि बेहतर इलाज हो सके और कोरोना का खात्मा गांव से क्या पूरे जिले से जल्द खत्म हो सके। कौशाम्बी से अभिसार भारतीय, एबीपी गंगा। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर असरोगा टोल प्लाजा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली से इनोवा कार टकरा गई। हादसे में कार सवार रेलवे कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे में रेलवे के इंजीनियर और कार ड्राइवर की मौत हो गई। घायलों को थाना अध्यक्ष कुड़बार अरविंद पांडे ने जिला हॉस्पिटल सुल्तानपुर इलाज के लिए भेजा। एक शख्स की हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जबकि 2 लोगों का इलाज सुल्तानपुर अस्पताल में चल रहा है। और अब आपको एक बार फिर से यूपी का कोरोना अपडेट दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर 7,735 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 17,668 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, वो कोरोना से रिकवर हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ गए हैं। हालांकि बीते 3 दिनों से इसमें गिरावट देखी जा रही थी। कल भी 6,000 के पार मामले सामने आए थे, लेकिन 24 घंटे में एक बार फिर से मामले 7,000 के पार पहुंच गए और 17,668 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।